हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इसमें जानेंगे मिक्सचुरेशन के बारे में। द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज़ कॉल्ड मिक्सचुरेशन। मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का एक्सपल्शन होना या एक्सपेल्ड आउट होना ही क्या कहलाता है? मिक्सचुरेशन कहलाता है। इट इज़ ए रिफ्लेक्स प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है? रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, बट कैन बी कंट्रोल्ड वॉलंटरली टू सम एक्सटेंड इन ग्रोन अप चिल्ड्रन एंड एडल्ट। लेकिन जैसे ग्रोन अप चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो एडल्ट होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस कैसा हो सकता है? वॉलेंट्रली कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द CNS। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स द सिग्नल विच कॉजेज द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर व्हेन इट गेट्स फिल्ड अप यूरिन। जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पूरी तरह से यूरिन फिल हो जाता है, तब हमारे यूरिनरी ब्लैडर पर CNS क्या करता है? कुछ सिग्नल्स को सेंड करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर कुछ स्ट्रेचिंग होने लगती है। नेक्स्ट इसमें इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द CNS। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं? इसकी वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही हमारा CNS किसको मैसेज भेजेगा? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास सिग्नल्स को सेंड करता है स्ट्रेचिंग के लिए। इसके बदले में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर क्या होते हैं? इसकी बाहर वाली वॉल पर क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जो CNS से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं। और रिसीव करने के बाद यहाँ से सिग्नल्स को कहाँ भेजेंगे? CNS के पास। यहाँ से फिर से उसके पास सिग्नल्स को भेजेंगे। और फिर क्या होता है कि CNS क्या करता है? द CNS पासिस ऑन मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिफ्लेक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा CNS है वो मोटर मैसेजेस को इनिशिएट करेगा, और इससे क्या होगा कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो स्मूथ मसल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि बहुत तेज़ी से जो हमारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसके अंदर रिफ्लेक्सेशन होगा, और यूरिन क्या होगा? यहाँ से बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट होने लग जाएगा, या फिर ये रिलीज़ होने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। अब जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं बच्चों, उनके अंदर क्या होता है? वो करीब पूरे दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन क्या करते हैं? एक्सपेल्ड आउट करते हैं अपनी पूरी बॉडी से। ठीक है ना। पूरे दिन में क्या होता है? अपनी बॉडी से वो 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन को एक्सपेल्ड आउट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें on an average 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। और इसी तरीके से एक एवरेज अगर देखा जाता है तो पूरे दिन में 25 से लेके 30 ग्राम यूरिया हर एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है? एक्सपेल्ड आउट करता है पूरे दिन में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। अब कई बार क्या होता है कि हमारे यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये क्या होता है? हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होने लगता है। उसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया उस डिसऑर्डर को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, ये बात तो आप लोगों को पता होगा कि हमने कई बार इसके बारे में बताया कि 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। एक तो डायबिटीज़ मेलिटस होती है और दूसरी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इससे पहले हमने किडनी फंक्शन पढ़ा था, और किडनी फंक्शन में हमने डायूरेसिस के बारे में बात की थी। और जो डायूरेसिस है वो कैसे कंट्रोल हो रहा था? हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की न्यूरोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा था जिसको कह रहे थे वैसोप्रेसिन, और उसी हार्मोन को क्या कहा जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। और जब ये हमारी बॉडी में रिलीज़ नहीं होता है तो क्या हो जाती है? डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होने लगता है, और ऐसा पर्सन जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है।
ठीक है ना। तो इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कौन सा हार्मोन बनना चाहिए, वैसोप्रेसिन हार्मोन, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। उसको कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसके अंदर वैसोप्रेसिन हार्मोन नहीं बनता है, उनके अंदर ये डिजीज़ होती है। अब ग्लाइकोसूरिया ये किसकी वजह से होता है, जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट हमारे यूरिया के थ्रू बहुत ज़्यादा बाहर जाने लगता है, तब ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इसमें, इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन कॉल्ड कीटोन्यूरिया। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हमने बताया कि ग्लूकोज रिलीज़ हो रहा है जब यूरिन के साथ तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। इसी तरीके से जब यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ होने लगती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कीटोन्यूरिया कहा जाता है। अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये न्यूरिया क्या होता है या कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं। देखो, हमारा जो फैट होता है वो किस में ब्रेक होता है, हमारा फैट ब्रेक होता है फैटी एसिड्स में। फैट किस में ब्रेक होता है, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में। और इसके साथ साथ किस में ब्रेक होता है, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, यही फैटी एसिड्स किसको बनाते हैं बच्चों, यही बनाएंगे आगे जाकर कीटोन बॉडीज़ को, ठीक है ना। और ये जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं इनके अंदर कीटोन ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या रखेंगे अपने अंदर, कीटोन बॉडीज़ को कीटोन बॉडीज़ जो हैं अपने अंदर कीटोन ग्रुप को कंटेन करके रखते हैं। और कीटोन बॉडीज़ कैसे बनती हैं, फैटी एसिड से बनती हैं। फैटी एसिड कैसे बनता है, जब फैट ब्रेक हो जाता है किसमें, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में। और वो क्या बनाते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कीटोन बॉडीज़ को बनाते हैं। और यही जो कीटोन बॉडीज़ हैं, जब हमारे यूरिया के थ्रू या हमारे जो यूरिनेशन होता है उसके थ्रू जब ये हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होने लगता है बहुत अमाउंट में, उसी को क्या कहा जाता है, कीटोन्यूरिया हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसका एक इमेज दिखा देते हैं। देखो, ये हैं कीटोन बॉडीज़, ठीक है ना, ये होते हैं कीटोन बॉडीज़। और इन्हीं का अमाउंट हमारे यूरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही हमारे यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगते हैं। इसको ये क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया आर द इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। और इन्हीं को क्या करते हैं, यूरिन के अंदर जब कई बार होता है ना डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, तो उसमें इसमें जो हमारा यूरिन होता है उसका टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यूरिया के अंदर किसका अमाउंट मिलेगा, कीटोन्यूरिया का, और किसका मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट मिलेगा। और इसका जब टेस्ट होता है तब डॉक्टर ये बताता है कि कौन सी वाली डायबिटीज़ हुई है, डायबिटीज़ मेलिटस हुई है, ठीक है। इनकी जब प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हमारे यूरिया के अंदर रहती है तब पता लगता है कि डायबिटीज़ मेलिटस है, ठीक है।